चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। ये स्फीयर वाला सम मैं बता रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ये वाले सम जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसमें ना आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लैमेस थ्योरम के 3 एंगल्स निकालने वाले हैं, तभी ही जाकर के ये सम जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, ध्यान देना अभी जो बताने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक स्फीयर है ना, मेंशन किया ना यहाँ पर एक स्फीयर है कोई, तो अब स्फीयर को है ना एक ग्रूव में रखा गया है। मान लो 2 बुक है और 2 बुक के बीच में आपने बॉल डाल दी है, ऐसा एक एग्जांपल है। ठीक है ना, तो ये 2 ग्रूव है या 2 बुक है समझ लो, और उसके बीच में आपने एक बॉल को रख दिया है। अब देखो बॉल जो है ना, यहाँ पर ये रखी हुई बॉल जो है, उसने ना देखो एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हो कि इन दोनों का सपोर्ट लिया हुआ है ना। ये बॉल ने ये दोनों बुक के सरफेसेस का सपोर्ट लिया हुआ है। तो सपोर्ट लिया हुआ है का क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पर है ना कहीं तो उसको रिएक्शन मिल रहा है। आप एक ना जैसे ये बॉल है समझ लो, मैं यहाँ पर अगर बॉल फेंकूंगा तो उसको रिएक्शन ऐसे ही मिलेगा ना। तो उसी तरह से ये बॉल यहाँ पर रखा हुआ है, उसको रिएक्शन हमेशा जैसा रखा रहेगा ना, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना है। रिएक्शन कैसे आता है हमेशा याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कोई भी सरफेस का जब रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हाईलाइट है। कोई भी स्फीयर का सम आप सॉल्व करो तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी जैसे यहाँ पर बॉल रखी हुई है तो यहाँ पर सरफेस से परपेंडिकुलर आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन एक ऐसा आएगा, एक रिएक्शन ऐसा आ रहा है सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरा रिएक्शन कैसा आएगा, सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा इंक्लाइंड है सरफेस, तो सरफेस से परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पर आ गया ना। परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, सरफेस से परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी देखो ना एंगल ऐसा होना चाहिए ना, कुछ ऐसी लाइन बननी चाहिए, 3 ऐसी लाइन आनी चाहिए तभी, और 3 फोर्सेस आप यहाँ पर कंसिडर करोगे, उसके अंदर के एंगल्स बनाएंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ देखने मिल ही नहीं रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना यहाँ पर पहले कलर चेंज करके इसका ना लाइन ऑफ एक्शन को बाहर ले लेता हूँ। देखो फोर्स ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो मैं इसको ना बाहर की तरफ खींच देता हूँ, ये लाइन को। ठीक है ना, मैं ये फोर्स को बाहर की तरफ खींच देता हूँ। ठीक है, सेंटर से ही पास होगा, सेंटर से ही पास होगा। ये वाले फोर्स को भी, ये वाले लाइन ऑफ एक्शन को भी मैं देखो सेंटर से यहाँ पर बाहर की तरफ खींच देता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर है ना एक चीज देखने के लिए मिल रही रहेगी। एक तो है ना आपको सेंटर पॉइंट बन करके मिल गया, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट बन करके मिल गया, तो वो सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। और यहाँ पर ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम लोग FBD कह रहे हैं, बराबर ना। हर सम हम लोग देखे इसके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक ये लाइन देखने मिल रही है ना, ये वाली राइट साइड पे, तो एक राइट साइड की लाइन आएगी, एक ये ऐसे इंक्लाइन आ रही है, तो ये इंक्लाइन लाइन देखने के लिए मिल रही है। तीसरी लाइन मिसिंग है, तो तीसरी लाइन कहाँ से आएगी मैं समझाता हूँ। देखो ये स्फीयर जब रखा है, कोई भी अगर मैं बॉल को यहाँ से छोड़ दूंगा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। मतलब वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो कुछ इस तरीके से आएगा, बराबर ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये वेट को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर दूंगा। तो इससे मुझे क्या मिल गया, मेरे को 3 फोर्सेस मिल गए लैमिस थ्योरम के। तो यहाँ पर जैसे ए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मुझे रिएक्शन मिलने वाला है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिएक्शन एट ए, तो ये बन गया आपका RA। ये बी पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये बी पॉइंट है, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये यही है ना, बाहर की तरफ जाता हो, तो यहाँ पर मिल जाएगा रिएक्शन एट बी। और यहाँ पर वेट नीचे आ रहा है, तो ये W नीचे की तरफ आ जाएगा, और W का वैल्यू इसमें दिया है, देखो यहाँ पर बोला है 750 किलो न्यूटन। अब आप लोग बोलोगे सर ये 350 mm क्या दिया है, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। लैमिस थ्योरम में 350 mm ये जो दिया है इसका कोई काम नहीं रहने वाला है। डिग्री लेवल पर ये 350 mm का काम रहता है। जब आप इंजीनियरिंग डिग्री करोगे तो उसमें अगर ऐसा कुछ सम देखने के लिए मिला तो वहां पर फिर इसका काम आता है, लेकिन अपना डिप्लोमा लेवल पर ये कुछ काम का नहीं है डेटा। हाँ, वेट की जरूरत ही वो हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या बाकी है वो ध्यान दो। देखो क्या बाकी है यहाँ पर, आप लोग देखोगे एंगल बाकी। तो देखो एक तो ये क्लियर है, ये सीधा जा रहा है, वेट एकदम स्ट्रेट नीचे आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक एंगल मिल रहा है ना डायरेक्ट 90 डिग्री का। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एक एंगल तो आ गया, RB अपॉन साइन 90 लिख सकता हूँ, लेकिन 750 अपॉन में यहाँ पर कौन सा एंगल, ये सवाल है। फिर RA अपॉन में क्या एंगल लिखूंगा, ये भी सवाल है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अपने को यहाँ पर ये स्फीयर से ही मिलने वाला है। अब स्फीयर पे हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, ध्यान देना।
देखो, एक तो मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा आप लोगों को और एक मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों आप लोग समझना। देखो जैसे यहाँ पर मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये 10 डिग्री है, बराबर, यहाँ पर ये 10 डिग्री है और इसका एंगल अगर मुझे मेजर करना है, तो देखो जब ये 10 डिग्री रहेगा ना, मैं बोलता हूँ डायरेक्ट पहले आप समझ लो, ये एंगल भी आपका 10 डिग्री का ही रहेगा। और जब ये 10 डिग्री का है एंगल, है ना, ये वाला एंगल 10 डिग्री का है, और ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, तो देखो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, एक सीधी लाइन है ऐसी, ये सीधी लाइन है, और यहाँ पर ये रेड वाली जो है इंक्लाइन लाइन, अगर ये वाला एंगल 10 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा, 10 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिल गया, यहाँ पर कितना एंगल मिल गया, 10 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर ये रेड वाली लाइन यही है ना, ये वाली रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है आरबी बोल रहे थे, है ना, बी पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है आरबी, और ये वाली लाइन ए की तरफ से आर ए आ रहा है, तो मुझे ये एंगल देखो इजीली मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 10 डिग्री है और ये स्ट्रेट लाइन मैंने अगर यहाँ पर बनाया है, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं। यहाँ पर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 और 10 को ऐड करो कितना हो गया, 100 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब 100 और 90 को ऐड करो कितना हो गया, 190, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ, यहाँ पर आपको मेजरमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हो तो ये 10 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि ये मिलाकर के 90 होना चाहिए और यहाँ पर भी 90 होना चाहिए, बराबर। तो ये 90 और 80 को आप ऐड कर लो, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। 80 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 170 डिग्री। ये पूरे को सम करो, 360 डिग्री होना चाहिए, आप ऐड करो, देखो 360 डिग्री मिल जाएगा। और इसके साथ आपका ये एफबीडी जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एफबीडी कंप्लीट हो गया तो हम लोग को इजीली आर ए और आर बी मिल जाएगा। कौन से फॉर्मूले से, लैमिस थ्योरम से। चलो अब लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, बाय लैमिस थ्योरम, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। आर ए अपॉन साइन 170, आर ए अपॉन साइन 170 इज इक्वल टू आर बी अपॉन साइन 90, आर बी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन 100, डब्ल्यू अपॉन साइन 100। अब यहाँ पे देखो W का वैल्यू तो है मेरे पास 750, तो मैं क्या करता हूँ, ये W को यहाँ पर वैल्यू ही लिख देता हूँ 750। अब क्योंकि हम लोगों को RA और RB का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर पेयरिंग कर लूंगा, मैं इन दोनों की पेयरिंग पहले कर लेता हूँ। अब यहाँ से पहले मैं RB निकाल लेता हूँ, तो कंसिडर, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ऐसा, लेकिन ये पूरा लिखना है। फिर RB इज इक्वल टू 750 अपॉन साइन 100, और ये साइन 90 यहाँ पर आ जाएगा, साइन 90। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको RB का वैल्यू मिल जाएगा 761.56, और क्योंकि यहाँ पर आपका वेट जो है वो किलो न्यूटन में है, तो यहाँ पर आपको आंसर भी किलो न्यूटन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अपने को RB मिल गया। अब आप लोगों के लिए मैं एक काम छोड़ता हूँ, मैंने RB निकाला है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग RA का वैल्यू बताने वाले हो, ठीक है ना। RA का वैल्यू मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।